हिमाचल की जनता तो पूरे मूड में है बदलाव के। वो तो पूरा बदलाव ही करना चाहती है ऊपर से नीचे तक। जो तेल 90 रुपये का मिलता था वो 220 का हो गया। जो गैस सिलेंडर 525 420 जितना मिलता था आज 1200 का घर में पहुंच रहा है। पेट्रोल जो 100 के ऊपर था, डीजल सब कुछ, दूध 35 का। ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी इन सरकार ने कि आम जनता रोटी खा सके, जी सके। व्यापार का भट्ठा प्लेन है, आपको देखो दिवाली लगी हुई है, दिखाओ दिवाली लगी है, एक बंदा नहीं बजा। बदलाव नहीं करेगी ना तो कटोरा पकड़ के आ जाना सब सड़क में। आज मेरी बारी, कल इसकी, कल उसकी, सबकी, टाइम बाई टाइम सब आएंगे, पर ये टाइम जरूर आएगा। ये सरकार है सिर्फ अपने फायदे के लिए। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में घूमना, सड़क में चलना नहीं है। बोलते हैं जब गाड़ी सड़क में चलती है चकोले मारती है। सड़क ठीक नहीं करनी, 30-30 लाख की गाड़ियाँ खरीदनी है, बाद में वो गाड़ियाँ भी बोलती ठीक नहीं है, फिर हेलीकॉप्टर लेते हैं। जनता के लिए कुछ करना ही नहीं है। अगर जनता के लिए कुछ करेगी सरकार, कोई भी हो, अगर वो जनता के लिए काम करेगी ना तो जनता उनको हर बार चुनेगी। 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जो पहले वाली सरकार थी उन्होंने कुछ करवाया। आप एक स्वयं व्यापारी है और अगर बात की जाए व्यापार मंडल की, तो व्यापारी वर्ग जो है वो मौजूदा सरकार से कितना की कुछ भी नहीं है। धर्मशाला में कोई विकास ही नहीं हुआ है। धर्मशाला में पार्किंग, जो हमारे कोतवाली बाजार की मेन समस्या है वो पार्किंग है। क्यों कितनी हमने एप्लीकेशंस दी हैं, किया है, व्यापार मंडल की तरफ से भी गई हैं, कुछ भी हुआ है तो उससे कोई फर्क कुछ भी नहीं आया। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिम एक्सप्रेस टीवी में। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम काकू दीमान है जी। काकू जी, हमें ये बताइए कि हिमाचल में 12 नवंबर को चुनाव होने तय हो चुके हैं, तो हिमाचल की जनता किस प्रकार से अब बदलाव की ओर है या किस तरफ है जो है? ये तो हिमाचल की जनता तो पूरे मूड में है बदलाव के। वो तो पूरा बदलाव ही करना चाहती है ऊपर से नीचे तक। मतलब क्या वजह है ऐसी? जो तेल 90 रुपये का मिलता था वो 220 का हो गया। जो गैस सिलेंडर 525 420 जितना मिलता था आज 1200 का घर में पहुंच रहा है। बिल्कुल सर। पेट्रोल जो 100 के ऊपर था, डीजल सब कुछ, दूध 35 का 60 में हो गया। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी इन सरकार ने कि आम जनता रोटी खा सके, जी सके। व्यापार का भट्ठा प्लेन है, आपको देखो दिवाली लगी हुई है, दिखाओ दिवाली लगी है, एक बंदा नहीं बाजार में। क्यों? इसका रीजन क्या है? सरकार को करना चाहिए ना व्यापार के लिए कुछ। सरकार खाली है, सरकार बोलती है हम खुश हैं, बहुत हो रहा है, बहुत बढ़िया राष्ट्र निर्माण हो रहा है, बहुत ज़्यादा सब कुछ हो रहा है। मतलब कि हिमाचल में जो बदलाव है वो होना तय है इस बार। 100% सर, वो तो होगा। अगर जनता बदलाव नहीं करेगी ना तो कटोरा पकड़ के आ जाना सब सड़क में। आज मेरी बारी, कल इसकी, कल उसकी, सबकी, टाइम बाई टाइम सब आएंगे, पर ये टाइम जरूर आएगा। और सरकार होती है जनता के लिए। ये सरकार है सिर्फ अपने फायदे के लिए। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में घूमना, सड़क में चलना नहीं है। बोलते हैं जब गाड़ी सड़क में चलती है चकोले मारती है। सड़क ठीक नहीं करनी, 30-30 लाख की गाड़ियाँ खरीदनी है, बाद में वो गाड़ियाँ भी बोलती ठीक नहीं है, फिर हेलीकॉप्टर लेते हैं। जनता के लिए कुछ करना नहीं है। अगर जनता के लिए कुछ करेगी सरकार, कोई भी हो, अगर वो जनता के लिए काम करेगी ना तो जनता उनको हर बार चुनेगी। नमस्कार सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋषभ है सर। ऋषभ जी, हमें ये बताइए कि हिमाचल में 12 तारीख को जो चुनाव है होने तय हो चुके हैं, तो हिमाचल की जनता और विधानसभा धर्मशाला की बात की जाए तो किस तरह की राजनीति वो यहाँ पर अब चाहने? मार्ग को तो सिर्फ यही है सर, धर्मशाला वासियों को यही है कि धर्मशाला में विकास हो। अब पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। टू बी फ्रैंक, जो भी सरकार है वो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जो पहले वाली सरकार थी उन्होंने कुछ करवाया था। और पिछले अभी देखते हैं, अब यूथ जो है आगे बढ़ के आ रहा है, वो अपनी जो पावर है यूथ अपनी दिखाएगा। जो सत्ता है वो पलट सकती है धर्मशाला में इस बार। यूथ जो यूथ है हमारा, वो सबसे इस टाइम वो अप चल रहा है। वो देखेगा कि धर्मशाला में किसकी ज़रूरत है, किसकी नहीं। जिसकी होगी उसको वोट देंगे, जिसकी नहीं होगी उसको नहीं देंगे। आप एक स्वयं व्यापारी है और अगर बात की जाए व्यापार मंडल की, तो व्यापारी वर्ग जो है वो मौजूदा सरकार से कितना की खुश नजर है? कुछ भी नहीं है। धर्मशाला में कोई विकास ही नहीं हुआ है। धर्मशाला में पार्किंग, जो हमारे कोतवाली बाजार की मेन समस्या है वो पार्किंग है। क्यों कितनी हमने एप्लीकेशंस दी हैं, किया है, व्यापार मंडल की तरफ से भी गई हैं, कुछ भी हुआ है तो उससे कोई फर्क कुछ भी नहीं आया। धर्मशाला में पार्किंग का कुछ व्यवस्था होगी तभी धर्मशाला का व्यापारी खुश होगा। अगर व्यापारी खुश होगा तो सरकार भी खुश होगी। पर यह है कि जो पिछले 5 सालों में हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि धर्मशाला में बिल्कुल विकास नहीं हुआ। धर्मशाला कोतवाली बाजार में, क्योंकि हम व्यापारी आदमी हैं, हमें अपना व्यापार देख के चलना है। हमें व्यापार के लिए कुछ भी सुविधाएं नहीं दी गई।
अब होता है कि पार्किंग, जब हमारे धर्मशाला में पार्किंग की व्यवस्था होगी, हमारे पास कस्टमर आएगा ऊपर से भी साइड से भी। अब धर्मशाला में पार्किंग व्यवस्था नहीं है तो कस्टमर नहीं आता, कस्टमर मारा जाता है कांगड़ा नगरोटा वाली साइड। बिल्कुल, जहाँ पे अच्छी तरह सुविधा ही मिलेंगी। अगर अभी कस्टमर यहाँ पे कोई गाड़ी लगा देगा, उसका 10 मिनट बाद चालान कर देंगे। बंदे ने, कस्टमर ने तो खरीदारी करनी है, पार्किंग की सुविधा ही नहीं है। सुविधा होगी, बंदा कस्टमर लगाएगा पार्किंग में, तो पार्किंग का कस्टमर बाजार में आएगा, वो बाजार में नहीं आता, वो बाहर जाता है। इससे धर्मशाला को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मतलब कि अगर बात की जाए व्यापार मंडल की, तो सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की समझते हैं। हाँ, पार्किंग की ही समस्या है ना। यहाँ आपकी बाइक लगने देंगे ना गाड़ी लगने देंगे। अगर कस्टमर बाइक गाड़ी नहीं लगा पाएगा तो खरीदारी कैसे करेगा, व्यापार कैसे चलेगा, ये चीज़ बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।